जय गुरुजी। अथ श्री शिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां पंचमो युद्धखण्ड। अथ पंचविंशोऽध्यायः। सनत्कुमार उवाच। अथ ब्रह्मादयो देवा मुनयीश्वाखिलास्तथा तुष्टुर्देवदेवेशं वाग्भिरिष्टाभिरानता। देवाऊचु, देवदेव महादेव शरणागतवत्सल, साधुसौख्यप्रसदस्त्वं हि सर्वदा भक्तदुःखः। त्वं महाद्रुतसल्लीलो भक्तिगम्यो दुरासद, दुराराध्यो सतां नाथ प्रसन्न सर्वदा भव। वेदोऽपि महिमानं ते न जानाति हि तत्त्वतः, यथामति महात्मानः सर्वे गायन्ति सदश। महात्म्यमुतिर्गूढं ते सहस्रवदनादयः, सदा गायन्ति सुप्रीत्या पुनन्ति स्वगिरं हि ते। कृपया तव देवेश ब्रह्मज्ञानी भवेज्जड, भक्तिगम्य सदा त्वं वा इति वेदा ब्रुवन्ति हि। त्वं वै दीनदयालुश्च सर्वत्र व्यापकः सदा, आविर्भवसि सद्भक्त अत्यानिर्विकारः सतां गति। भक्त्यैव ते महेशान बहवः सिद्धिमागता, इद सर्वसुखं भुक्त्वा दुःखिता निर्विकारतः। पुरा यदुपतिर्भक्त्यो दाशार्हं सिद्धिमागतः, कलावती च तत्पत्नी भक्त्यैव परमां प्रभु। तथा मित्रसहो राजा मदयन्ती च प्रप्रिया, भक्त्यैव तव देवेश कैवल्यं परमं ययो। सौमिनी नाम तनया कैकेय्याग्रभुवस्तथा, तव भक्त्या सुखं प्राप परं सद्योगिदुर्लभम्। विमर्शनो नृपवरः सप्तजन्मावधि प्रभो, भुक्त्वा भोगाश्च विविधास्त्वं धृत्या प्राप सद्वितं। चन्द्रसेनो नृपवरसत्व धृत्या सर्वभोगुपक भोगभुक्, दुःखमुक्तं सुखं प्राप परमन्त्र परत्र च। गोपीपुत्र श्रीकरस्ते भक्त्या भुक्त्वेह सद्गतिं, परं सुखं महावीर शिष्य प्राप परत्र वै। त्वं सत्यरथभुजानेन्द्रो अखहर्ता गतिप्रद, धर्मगुप्तं राजपुत्रं तार्षिसुखिनं त्विह। तथा शुचिव्रतं विप्रं दरिद्रं महाप्रभु, त्वद्भक्तिवर्तिनं मात्रा ज्ञानिं कृपया करो। चित्रवर्मा नृपवरस्त्व भक्त्या प्राप सद्वितम्, इह लोके सदा भुक्त्वा भोगानमरदुर्लभान्। चन्द्राङ्गदो राजपुत्र सीमन्तिन्या स्त्रिया सह, विहाय सकलं दुःखं सुखी प्राप महागतिं। द्विजो मन्दरनामापि वेश्यागामी खलोद्यम, त्वद्भक्त शिवरसपूज्य तया सह गतिं गत। भद्र्यायुस्ते नृपसुत सुखमापगतव्यथ, त्वद्भक्त कृपया मात्रा गतिं च परमां प्रभो। सर्वस्त्रीभोगनिरतो दुर्जनस्त्वसेवया, विमुक्तो बुधरपि सदा भक्ष्यभोजी महेश्वर। शम्बर शङ्करो भक्तश्चितां भस्मधर सदा, नियमाद्वस्मन शम्भो स्वस्त्रिया ते पुरं गत। भद्रसेनस्य तनस्तस्या
मंत्री सुत प्रभो सुधर्म शुभकर्माणो सदा रुद्राक्षधारिणो त्वकृपतश्च तो मुक्ता वास्तां भुक्त्वेह सुखम् पूर्वजन्मनि योगिशकु कुक्तो रत्नभूषणो पिङ्गला च महानन्दा वेश्ये द्वे तव भक्तितः सद्भक्तिं प्रापतुर्नाथ भक्तद्वारपरायण शारदा विप्रतनया बालवैद्यव्यमागता तव भक्ते प्रभावात्तु पुत्रसौभाग्यवक्त्यभूत् बिन्दुगो द्विजमात्रो हि वेश्याभोगी च तत्प्रिया चङ्कुचा त्वदश श्रुत्वा परमां गतिमाययो इत्यादि बहवः सिद्धिं गता जीवास्तव प्रभो भक्तिभावान् महेशान दीनबन्धो कृपालय त्वं परप्रकृते ब्रह्म पुरुषात् परमेश्वर निर्गुणस्त्रिगुणाधारो ब्रह्म विष्णु हरात्मक नानाकर्म करो नित्यं निर्विकारोऽखिलेश्वर वयं ब्रह्मादयः सर्वे तवा दासा महेश्वर प्रसन्नो भव देवेश रक्षास्मान् सर्वदा शिव त्वत्प्रजाश्च वयं नाथ सदा त्वच्चरणं गता। सनत्कुमार उवाच इति स्तुत्वा च ते देवा ब्रह्माद्या मुनीश्वरा तूष्णीं भुवुर्वुहिर्तदा शिवाद्वीं द्वन्द्वचेतस अथ शम्भुर्महेशान श्रुत्वा देवस्तुतिं शुभां इत्वा वरान् सन्ध्य स्तत्रैवान्तर्दधे प्रभु देवा सर्वेऽपि मुदिता ब्रह्माद्या हतशत्रव स्वं स्वं धाम हि प्रीता गायन्तः शिवसत्यश इदं परममाख्यानं जलन्धर विमर्दनं महेशचरितं पुण्यं महाद्योतविनाशनं देवस्तुतिरियं पुण्या सर्वपापप्रणाशिनी सर्वसौख्यप्रदा नित्यं महेशानन्ददायिनी यः पठेत् पाठयेद्वापि समाख्यानमिदं द्वयं स भुक्त्वेह परं सौख्य गणापत्यमवाप्नुयात् इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसहितायां पंचमे युद्धखंडे जलंधरवधोपाख्याने देवस्तुतिवर्णनं नाम पंचमविंशोऽध्यायः। हिंदी अनुवाद। सनत कुमार जी ने कहा, उसके बाद ब्रह्मा आदि देवताओं तथा मुनिजनों ने विनम्र होकर महादेव जी की प्रिय शब्दावलियों द्वारा स्तुति की। देवताओं ने कहा, देवदेव महादेव शरणागत वत्सल, आप सदैव सज्जनों को सुख देते हैं और भक्तों के दुखों का नाश करते हैं। आपकी लीला अद्भुत है, आप भक्ति द्वारा पाए जाते हैं, अन्यथा आप दुर्लभ हैं। दुर्जन आपकी आराधना नहीं कर सकते। हे नाथ, आप सदा प्रसन्न होइए। वेद भी आपके वास्तविक स्वरूप तथा महिमा को नहीं जानते। अपनी बुद्धि के अनुसार महात्मा आपके सुयश का गान किया करते हैं। आपका महात्म्य अत्यंत गुप्त होता है। हजार मुख वाले शेषनाग आदि प्रेम से जो गाया करते हैं उससे वे अपनी वाणी को पवित्र करते हैं। हे देवेश, आपकी कृपा से ब्रह्मज्ञानी जड़ हो जाते हैं। वेदों का कथन है कि आप सदा भक्ति द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। आप दीनदयाल सर्वत्र व्यापक हैं, सद्भक्ति के प्रभाव से प्रकट होते हैं। आप निर्विकार और सज्जनों के रक्षक हैं। हे महादेव, आपकी भक्ति से ही अनेक भक्त सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। साकार की उपासना से यह लोक में सब प्रकार के सुख भोगते हैं, निर्विकार रूप से दुखी रहते हैं। हे प्रभु, प्राचीन काल में ईशार
दशार्ह का पुत्र भक्त यदुपति तथा उसकी पत्नी कलावती आपकी भक्ति से सिद्धि को प्राप्त हुए थे। और हे देवेश, राजा मित्र सह उसकी स्त्री मदयंती आपकी भक्ति से मुक्ति भागी हुए। कैकेयी राजा की सौमिनी नामक कन्या ने आपकी भक्ति करके वह सुख पाया जो योगियों को भी न दुर्लभ था। हे प्रभु, विमर्शन नामक श्रेष्ठ राजा आपकी भक्ति के कारण 7 जन्मों तक सुख भोगकर अंत में सद्गति को प्राप्त हुआ। महाराजा चंद्रसेन आपकी भक्ति करने से सभी दुखों से मुक्त होकर इस लोक तथा परलोक में सुखी रहा। गोपीपुत्र श्रीकर ने आपकी भक्ति से सद्गति प्राप्त की और महावीर का शिष्य होकर परलोक में भी उसने सुख पाया। आपने सत्यरथ के दुखों का नाश कर उन्हें सद्गति दी। राजपुत्र धर्मगुप्त को इस लोक में सुखी करके उस्तार दिया। हे महाप्रभु, वैसे ही आपने शुचिव्रत नामक ब्राह्मण को धनाढ्य कर दिया। आपकी भक्ति करने वाले तथा अल्पज्ञानी पर भी आप कृपा करते हैं। महाराजा चित्रवर्मा आपकी भक्ति से इस लोक में देव दुर्लभ भोगों को भोग कर सद्गति को प्राप्त हुए। राजपुत्र चंद्रांगद अपनी पतिव्रता स्त्री के साथ संपूर्ण दुखों को छोड़कर आपकी भक्ति से सुखी होकर परम गति को पहुँचे। मंदर नामक ब्राह्मण वेश्यागामी, खल तथा अधम था। आपका भक्त वह आपकी पूजा करके उसके साथ परम गति को पहुँचा। राजपुत्र भद्रायु आपका भक्त आपकी कृपा से दुखों से दूर होकर सुखी हुआ और परम गति को प्राप्त हुआ। हे महेश्वर, जो सभी स्त्रियों के भोग में तत्पर हो, दुर्जन हो तथा अभक्ष्य पदार्थ को खाने वाला हो, वह भी आपकी सेवा से मुक्त हो जाता है। हे शिवजी शंबर, जो आपका भक्त नियम से चिताभस्म धारण करता था, वह भस्म धारण करने के इस नियम से अपनी स्त्री के साथ आपके लोक को गया। हे प्रभु, भद्रसेन का पुत्र, उसके मंत्री का पुत्र, ये दोनों सद्धर्म तथा शुभ कर्म करने वाले और सदा रुद्राक्ष धारण करने वाले थे। आपकी कृपा से वे दोनों सुख भोगकर मुक्त हो गए। पूर्व जन्म में ये दोनों किश तथा कुकुट नामक शिवजी के आभूषण थे। हे भक्तों के उद्धार करने में तत्पर पिंगला और महानंदा नामक 2 वेश्याएं सद्गति को प्राप्त हो गई। ब्राह्मण पुत्री शारदा बाल विधवा हो गई थी। आपकी भक्ति के प्रभाव से वह सौभाग्यवती तथा पुत्रवती हुई। वेश्यागामी बिंदु नाम मात्र का ब्राह्मण था। उसकी स्त्री चंचुला आपका यश सुनकर परम गति को प्राप्त हुई। हे प्रभु, हे महेशान, दीनबंधु, कृपालय, आपकी भक्ति से इस प्रकार के बहुत से प्राणी सिद्धि को पा गए। हे देव, आप प्रकृति तथा पुरुष से परे महेश्वर है। स्वयं निर्गुण होते हुए भी त्रिगुणात्मक ब्रह्मा विष्णु हर के धारण आधार है। हे महेश्वर, प्रतिदिन अनेक कर्म करने पर भी आप निर्विकार एवं सबके स्वामी हैं। हम ब्रह्मा आदि सभी आपके दास हैं। हे नाथ शिव देवेश, आप प्रसन्न होइए। हम आपकी शरण में आए हैं, आपकी प्रजा है, आप सदा हमारी रक्षा कीजिए। सनत कुमार जी ने कहा, इस प्रकार मुनिवरों के साथ ब्रह्मा आदि देवताओं ने स्तुति की और फिर वे शिव चरण युगल का ध्यान करके चुप हो गए। देवताओं की उस मनोहर स्तुति को सुनकर उसके बाद शिवजी उन श्रेष्ठ लोगों को वर देकर प्रभु अंतर्धान हो गए। शत्रुओं के मर जाने से ब्रह्मा आदि देवता प्रसन्न होकर शिवजी के सुयश का गान करते हुए अपने धाम को गए। यह जलंधर वध की उत्तम कथा तथा पवित्र शिवजी का चरित्र बड़े पाप समूह का नाशक है। देवताओं द्वारा की गई यह स्तुति सभी पापों का नाश करने वाली, सब सुखों को देने वाली तथा शिवजी को सदा आनंद देने वाली है। इन दोनों कथाओं को जो पढ़ता या पढ़ाता है वह इस लोक में परम सौख्य प्राप्त करता है।
जय गुरु जी।